चलिए, पिछली कक्षाओं में हम सभी चर्चा किए थे रीतिकाल के बारे में, ठीक है। अब रीतिकाल के जो कवि रहे हैं उनकी चर्चा भी कुछ किए थे। जैसे हमने देखा था रीतिकाल के प्रमुख कवियों में केशव दास की चर्चा हमने कर ली थी, ठीक है, कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, क्या लिखा, सारी चर्चा हो गई थी। दूसरे जो कवि आते हैं उनका अब देखते हैं। अब बात आती है मतीराम की, ठीक है। दूसरे जो प्रमुख कवि के रूप में रहे हैं वो मतीराम रहे हैं। इस पीडीएफ आज आपको चला जाएगा, ये पीडीएफ सुधारा हुआ पीडीएफ है। कुछ गलतियां कल दिखाए थे हम दिखाए थे, कुछ गलतियां लिख दिया प्रिंट वाला जो है। एट लास्ट बैठ के हमको उसके पास टाइपिस्ट के पास सुधरवाना पड़ा कि यार इतना सामने देख करके भी गलती लिखोगे। जब सामने हम लिख करके तुमको दे रहे हैं मीटर, उसके बाद भी इतनी गलतियां, तो उसने सुधार किया है। तो अब ये देखना है, यहां से देखना है। बात हम मतीराम की कर रहे थे। मतीराम रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से हैं तथा प्रसिद्ध कवि, और अगर हम इनकी, ठीक है उसको बंद कर दो। प्रसिद्ध कवि भूषण और चिंतामणि के भाई हैं, ठीक है। नगेंद्र ने माना कि इनका जन्म 1604 में हुआ। ये देखिए कल गलत लिखा हुआ था, अलंकार पंचाशिका को गलत लिख दिया था टाइपिस्ट। ये अलंकार पंचाशिका है, ठीक है। यहां तक देख लिए, कोई दिक्कत। अगर हम बात करें आगे भूषण की, यहां से हमको देखना था आज, ठीक है। अगर हम भूषण की बात करें, कवि भूषण की, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें, इस ग्रुप में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं। प्लीज एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो आज रिमूव कर देंगे लोग आपको। शायद सूचना भी मिल गई होगी या मिल जाएगा, आपको रिमूव कर देंगे लोग, इसलिए प्लीज एडमिशन ले लीजिए आप। और शायद हो सकता है आज आपके पास इंफॉर्मेशन चला जाएगा ऑफलाइन क्लासेस का, तो हो सकता है कि आपको कल से जो है ऑफलाइन मिल सके, ठीक है, क्लासेस ना, क्योंकि सरकार ने कह दिया है, खोलने का ऑर्डर दे दिया है, तो हो सकता है कि कल से खुल जाए। ऑफलाइन अगर होगी तो आज शाम के आपके पास सूचना आपको मिल जाएगी। लेकिन जो लोग नहीं लिए एडमिशन प्लीज ले लीजिए, क्योंकि ऐसे कितने दिन करा सकता है आदमी, सबका देखना है। या फिर आपको किसी चीज का तो सूचना ही नहीं है अभी तक। क्लासेस भी कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन उनका कोई सूचना ही नहीं है अभी तक। तो कम से कम ऑप्शन बता दीजिए मेरे साथ समस्या क्या है, आपके साथ समस्या क्या है, क्यों एडमिशन नहीं लिए हैं। 1-2 दिन का अगर टाइम चाहिए तो भी बोलिए, बताइएगा तब ना, आप सूचित कीजिए। साइलेंट हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। देखिए सबसे प्रमुख कवियों में से आते हैं भूषण। इससे पहले आपने देखा था कि भक्ति काल के दौरान, ठीक है, उसके भक्ति काल में जो भक्ति का मोमेंट चला, उसके बाद रीतिकाल चला। रीतिकाल में हमने 2 भागों में बांट के कवियों को देखा था। एक वैसे कवि जो दरबारी थे और दूसरे गैर दरबारी थे, ठीक है। इनको 3 भाग में बांटा गया था। हमने देखा था कैसा, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियां जो है वो रचनाओं में रीति निरूपण कर रहे थे। रीति निरूपण से क्या तात्पर्य है, कल भी देखे थे, पहले भी देखे थे। परंपराओं का पालन ही रीति निरूपण कहलाया। अब परंपराएं क्या थी, रस, अलंकार, छंद, काव्य प्रयोजन आदि का प्रयोग किया था, तो इनका प्रयोग खूब किया, ठीक है। अगर हम भूषण की बात की करें तो ये दरबारी थे। बावजूद दरबारी होने के भूषण ने दरबार में अतिशय चाटुकारिता नहीं किया। जैसे आपको याद होगा कि दरबारी काव्य जो था, हम 2 तरह के देखे थे। एक दरबारी, एक देखे थे रचनाकार जो दरबारी थे, और दूसरा गैर दरबारी थे। दरबारियों की मजबूरी थी कि या तो वो श्रृंगार का चित्रण करें क्योंकि राजा को खुश करना था, या तो राजा का अतिशय वीरता चित्रण करना है, मतलब फेंकना है। राजा साहब ने एक ही चोट में 7 को मारा वाली बात, ठीक है। भला ही राजा साहब चूहा को देख करके डर जाते हों, लेकिन उनकी वीरता अतिशय करनी थी, ठीक है। गैर दरबारी के पास ऐसी स्थिति नहीं थी, इसलिए इन्होंने समाज का चित्रण किया, धर्म का चित्रण किया, ठीक है, नीतियों का चित्रण किया। इनके पास वीरता लिखने का कोई मतलब था नहीं। लेकिन इन दरबारों में बेशक अधिकांशतः कवि जो हैं दरबारी अपने मतलब जो कर्म थे उसको पालन किए, लेकिन कुछ ऐसे भी कवि रहे, भूषण जैसे भी कवि रहे, जो जुड़े हुए तो दरबार से थे,
लेकिन इन्होंने दरबारी चाटुकारिता नहीं की। हिंदू जाति के हृदय में, ठीक है, जो मुस्लिम आक्रांताओं के कारण जो दबाव था, जो फ्रस्ट्रेशन था, उसको, उस हिंदू जाति को अपनी जातिगत अस्मिता, राष्ट्र की अस्मिता जगाने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश की कि तुम मुगलों के अधीन नहीं हो, तुम बढ़ सकते हो। ठीक है, भूषण ऐसे कवि थे जो थे तो दरबारी, लेकिन इन्होंने बावजूद इसके दरबारी मानसिकता इन पे हावी नहीं थी। देखिए, शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के दरबार में रह रहे थे, ठीक है ना। ये रीतिकालीन कवि वीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्व ख्याति इन्होंने अर्जित किया। राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। इतना प्रसिद्ध हुए कि इनका नाम क्या था, ओरिजिनल नाम वो पता नहीं, भूल गया आदमी, सब भूषण के नाम से ही जानते हैं। जन्म 1613 में हुआ। ठीक है, भूषण जिन दो नायकों को अपने वीर रस का विषय बनाया, वो कौन थे? हिंदू धर्म के संरक्षक, इतिहास प्रसिद्ध वीर महाराज शिवाजी और छत्रसाल बुंडा थे, यही दोनों थे। उनके द्वारा वर्णित प्रशस्तियां रीतिकाल के अन्य कवि की तरह झूठी कुशामत नहीं थी कि मैंने फेंक रहे राजा ने की चोट में 7 को मारा, मारे हम मखियों को लेकिन 7 दिखा रहे। बेवजह का प्रशंसा नहीं किया अपने नायकों का। इन्होंने अपनी जातिगत अस्मिता जगाने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता जगाने के लिए, अस्मिता जगाने के लिए इन्हें राजा का उचित प्रशंसा किया। ठीक है, अपितु भूषण के उद्गार सारी उनके द्वारा वर्णित प्रशस्तियां रीतिकाल के अन्य कवियों की जैसी झूठी कुशामत नहीं थी, अपितु भूषण के उद्गार सारी जनता के हृदय में संपत्ति बन गए। आचार्य शुक्ल के अनुसार इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी जनता स्मरण करती है, उसी की अवहेलना भूषण ने की। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि, ठीक है, उसी की वंदना, इन्हीं का देन था, भूषण का ही देन था कि शिवाजी महाराज और छत्रसाल बुंदेला को इन्होंने महिमा मंडित किया। उनकी हकीकत वीरता, ठीक है, का चित्रण इन्होंने किया, जिससे हमारी जाति के अंदर जो है वो जातिगत अस्मिता और राष्ट्रवाद की अस्मिता जागृत हुई। इसलिए इन्होंने, आचार्य शुक्ल ने इन्हें क्या कहा? इन्होंने कहा कि उसी की वंदना भूषण ने की है। ये प्रतिनिधि कवि के रूप में कहे, ये डायलॉग भी याद रखना है। भूषण ने शिवराज भूषण और शिवा बावनी की रचना की शिवाजी की प्रशंसा में, ठीक है, आश्रय में रहकर की। इनमें शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है, उनके अलंकारों का ग्रंथ है। क्या हो गया? क्या 105 अलंकार और उदाहरण जयदेव कृत चंद्रलोक के आधार पर किए गए हैं। अलंकारों के लक्षण दोहों में तथा उदाहरण कवित सवैया में है। सभी सवैया बनाएंगे क्या है, ठीक है, देख ले, उदाहरण कुछ उदाहरण लिख ले, कहीं कहीं लक्षण के रूप में नहीं। छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल को लिखा, लव ढलक लिखा, क्या बताया? शिवा बावनी में इनका वीरता का बखान है। अब तक भूषण के लिखे उक्त 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए। कुछ लोग इनके 3 और ग्रंथों का चर्चा करते हैं, जिनके नाम भूषण उल्लास और भूषण हजारा, लेकिन ये उपलब्ध नहीं है। भूषण की ख्याति आचार्य के रूप में उतनी नहीं है जितनी वीररस के कवि के रूप में। आचार्य का देखे थे कि आचार्य 3 भाग के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। ये आचार्य मतलब क्या? जिस चीज की पहले से चली आ रही हो परंपरा, उसकी व्याख्या करना। तो उस भूषण को परिपाटी का नहीं माना गया, उनसे ज्यादा उनको वीररस के रूप में ख्याति मिली, वीररस के कवि के, क्योंकि युग धर्म के अनुरूप उन्होंने अलंकार विषय ग्रंथ अवश्य लिखा, तथापि मुख्यतः वो ओजस्वी कवि है। उस युग का रीतिकाल का सबसे बड़ा परंपरा क्या था? कि श्रृंगार लिखना, ठीक है, अलंकार लिखना, अलंकार विषय ग्रंथ लिखना। तो बेचारा बेशक लिखे हुए अलंकार ग्रंथ, लेकिन सबसे ज्यादा इनको प्रसिद्धि मिली तो इनके ओजस्व के कारण, उनके वीरता के कारण, वीरता चित्र। उनकी भाषा ओजपूर्ण तो रही है, किंतु वह अव्यवस्थित है। उनकी कविता में राष्ट्रीयता विमान है। मैंने अभी जस्ट कहा था कि जाति के प्रति अस्मिता और राष्ट्र के प्रति अस्मिता जगाने की इन्होंने कोशिश की। वे भारतीय संस्कृति के रक्षकों की प्रशंसा में छंद लिखते हैं। हिंदू जनता के द्वारा सराहे लिखे कि इंद्र जिमी जुम्ब पर बावड़ सुअंब, रावण सदम्ब च रघुकुल राज हैं, पौन बारीवाह पर सिंधु शंभु,
रतिनाह पर ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज हैं, दावा द्रुम दंड पर चिता मृगझुंड पर भूषण वितुंग पर, जैसे मृगराज हैं तेज तम अंश पर, कान्ह जिमि कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश शेर शिवराज हैं। तीर यहाँ किसके बारे में चर्चा की गई है? महाराज शिवाजी के बारे में। कि इन मलेच्छों पर शेर की तरह, जैसे इंद्र जो है तीनों लोगों के राजा हैं, रावण को रघुकुल नायक राम ने रावण का फतह किया, ठीक है। शंभु मतलब यहाँ शंकर से है, जिसकी जो शंभु रतिनाह पर क्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विराज हैं, जैसे राम सहस्त्र बाहु के रूप में हो, जैसे उन्होंने पूरी जैसे राम का जब देखते हैं तो राम राज की कल्पना करते हैं, राम ने क्या किया? रावण का संहार किया। जबकि रावण दशानंद था, तो सहस्त्र बाहुओं के रूप में राम जो है उदय लेते हैं और रावण का संहार करते हैं, जो अत्याचारी था। उसी तरह से चीते की तरह नजर वाले, ठीक है, तेज तम अंश पर, कान्ह जिमि कंस पर, जैसे कंस का वध किसने किया? कृष्ण ने। उस रूप से सभी मलेच्छों का संहार करने के लिए महाराज शेर हैं शिवाजी। तो ये चर्चा करते हैं, इस कारण से इनको प्रसिद्धि ज्यादा मिली, ठीक है। अगर हम रीति सिद्ध कवियों की बात कर रहे थे तो रीति सिद्ध गोल करते जाइए सर, जहां जहां गलती है। उमेश, एक गलती है, मैं उसको फिर सुधरवाऊंगा उमेश, इसके बाद भेजूंगा। क्या बताया जाए, टाइपिस्ट का कितना भी उसको कह दे आदमी, टाइपिस्ट को कुछ ना कुछ गलतियां कर ही देते हैं लोग, ठीक है। जब सुधरवा के हम गए थे, सुधरवा के उसको मतलब उसको लिख के कि यहाँ गलती है, इसको सुधार देना, इसको सुधार देना कह के गया आदमी, फिर भी एक आध गलती कर ही दिया। अच्छा, उसको फिर ठीक करेंगे। देखिए, रीति सिद्ध कवियों की बात करें तो रीति सिद्ध और रीति मुक्त और रीति बद्ध देखे थे। रीति बद्ध में वैसे कवि जो परिपाटियों का बखूबी पालन कर रहे थे, खूब श्रृंगार, खूब अलंकार बेवजह का धकेल रहे थे, केशव जैसे लोग। और रीति सिद्ध किसको बोले? जो जानते तो हों लेकिन हर जगह रीति का, परंपरा का पालन नहीं किया। जानते हैं, उसमें एक कवि आए बिहारी लाल, सबसे श्रेष्ठ कवियों से। बिहारी रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि है, जिनका जन्म 1595 में हुआ ग्वालियर। एकमात्र ग्रंथ है इनका जिसका नाम बिहारी सतसई है, उसमें 713 रचना का संकलन इसमें किया है, पंक्तियों का इन्होंने, ठीक है। और ये रीति शास्त्र की सबसे अच्छी जानकारी थी इनको, जिसका बखूबी प्रयोग इन्होंने बिहारी सतसई में किया। बिहारी की ख्याति मूल आधार जो है उनका अन्यतम ग्रंथ बिहारी सतसई ही है, जिसमें कुल मिलाकर 713 दोहे हैं। इस ग्रंथ का नाम गाथा सतसई, अमरुक शतक और आर्या सप्तती की प्रेरणा से हुआ। बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार के कवि थे। कहा जाता है कि जिस समय बिहारी जयपुर में पहुंचे उसमें महाराज जय सिंह, ठीक है, अपनी छोटी नई ने, पहले जानते ही रीति काल था, काम कुछ था ही नहीं, बेरोजगारी, तो सबसे बड़ी जरूरत क्या थी? महिलाएं ही थी, ठीक है। रनिवास का विकास इसी काल में हुआ, तो महाराजा आप एक नया रानी लाए थे और एकदम मगन थे, ठीक है, उसी के प्रेम में। तो इन्होंने जब पहुंचे ये तो लिखे, वो पत्र लिखा छोटा चुटका में, गुटका नहीं बोल रहे, चुटका बोल रहे हैं, चुटका में बिहारी ने कि नहीं परागु, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इनुकाल। है भगवान, इस 16 साल की खलनायक देख ली वाली गाना सुने ना, कि अभी राजा की पत्नी जो है, नायिका जो है, 16 साल की है बेचारी, नहीं परागु, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इनुकाल। अभी उसके अंदर में वो उसका यौवन अभी आया हुआ भी नहीं है। अब अभी आपका ये हाल है, अली कली ही सो बंधु, आगे कौन अवाल। हे भगवान, अब ये अगर ऐसा बंध जाओगे आप, राज का त्याग करके जो है पत्नी के प्रेम में ही डूब रहेंगे, तो आगे क्या होगा रे बाबा, ठीक है, आगे कौन हवाल। याद होगा पृथ्वीराज चौहान को क्या ध्वनिक लिखा था, थप्पड़ मारा क्या, कि गोरी रतु तू धरा, तू गोरी और रक्त, अरे बुर्बक, तुम्हारी धरती को मोहम्मद गोरी जो है आक्रमण कर चुका है, तू अपनी वाली गोरी में व्यस्त है। उसके बाद भी जो नहीं मानता है तो क्या लिखता है, किम बुझे रतिवंती राजा, रख बुर्बक, पत्नी के प्यार में पड़े हुए राजा, तुम क्या जानोगे कि धरती का प्रेम क्या होता है। तो वैसे ही लिखा कि नहीं पराग मधुर मधु, नहीं विकास इनुकाल, अली कली ही सो बंदे, आगे कौन हवाल। है भगवान, अब आगे क्या होगा क्या कह लिया तुम ही समझो, अभी ही हालत ये है। तो इनमें
इनकी अगर हम बात करें तो बिहारी रीति सिद्ध कवि इसलिए कहलाए क्योंकि परंपराओं का सबसे ज्यादा अगर किसी को ज्ञान था तो बिहारी को ही था। इनकी कविताओं में स्पष्ट झलकती है, एक तरफ सहजता भी है तो दूसरी तरफ अलंकारों का इस प्रकार बखूबी चित्रण है कि आम जनता समझ भी सकती है, और साथ ही उसमें गूढ़ता, रहस्य में दोधारी तलवारी वाली बात है, देखेंगे आगे। तो दोहे में निहित इनके व्यंग्यार्थ को समझकर राजा जय सिंह तुरंत बाहर निकल आया और राजकाज में संलग्न हो गए। तब से बिहारी का मान बहुत बढ़ गया। राजा उन्हें ऐसे ही हक दोहे बनाने का निर्देश देता था। अब प्रत्येक दोहे के लिए बदले 1 पैसा रुपये स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी। बिहारी सतसई जो है मूलतः श्रृंगार रस से ओतप्रोत काव्य है, मुख्यतः श्रृंगार ही इसमें लिखा हुआ है, जिसका प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य का एक रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई की 50 टीकाएं लिखी गई, जिनमें से 4 टीकाएं अति प्रसिद्ध है। कृष्ण कवि की टीका की कृतियों में है, हरि प्रकाश टीका इन्होंने इनकी रचना ही है। लल्लू जी लाल की लाल चंद्रिका इन पर लिखी गई। सरदार कवि की टीका और सुरती मिश्र की टीका, 4 इन पे लिखी गई टिप्पणियां लिखी गई। टीका मतलब क्या है यहाँ पे? चुनी वाला टीका, लाल सिंदूर का नहीं, टीका मतलब छोटी छोटी रचनाएं लिखी जाए। तो इनकी रचना में बिहारी सतसई जो है उसी पे 4 तरह की रचनाएं लिखी गई जो थी। ठीक है, अगर हम इनके अतिरिक्त बात करें तो बिहारी नामक ग्रंथ में पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहे का भाव पल्लवन, मतलब उसके भाव क्या है, उसको उद्घाटित किया है। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का अनुवाद संस्कृत में किया है। ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद ने बिहारी के दोहों का अनुवाद उर्दू के शेरों में किया है। बिहारी सप्तशती का पाठानुसंधान एवं संपादन ब्रजभाषा मर्मक बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर से नाम से किया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बिहारी एक ऐसे कवि रहे जिनके ऊपर 50 रचनाएं लिखी गई हो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इतने प्रसिद्ध क्योंकि मर्मज्ञ थे भाषा, नो डाउट। ठीक है, मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए, मुक्तक मतलब छोटा छोटा शैली वाला लिखा गया, जो सभी गुण होने चाहिए वे बिहारी सप्तशती में उपलब्ध है। मुक्तक में प्रबंध के समान रस धारा नहीं होती है, क्योंकि रस का मतलब होता है एक जुड़ाव। हालांकि किसी के जीवन की प्रेरणा होती है, वो मुक्तक नहीं बल्कि प्रबंध होती है। माने बड़ी रचनाओं का लिखा जाना, उसके प्रति सारे भावों को उड़ेल देना, ये किसमें मिलता है? प्रबंध में मिलता है। मुक्तक तो छोटी छोटी रचनाएं होती है। इसके बावजूद इसमें देखिए होनी चाहिए, ठीक है, नहीं रहती है, अपितु इसमें तो रस के छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खुल उठती है। बावजूद इनके मुक्तक ऐसे लिखे इन्होंने कि इनके मुक्तक से हृदय की जो कली है, फूल है, वो मुस्कुराने लगती है। ठीक है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, प्रबंध जो है विस्तृत वनस्थली, जंगल की तरफ विशाल भूभाग है, तो मुक्तक एक चूना गुलदस्ता है, उसमें फूल है, उसका एक कली है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने यह कहकर मुक्तक काव्य की कसौटी का निर्धारण कर दिया तथा बिहारी सतसई इस कसौटी पर पूर्ण खरी उतरती है। वे आगे पुनः कहते हैं शुक्ल जी कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ, मतलब सोचने की शक्ति के साथ ही, कल्पना करने की शक्ति के साथ ही भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी, उतना मुक्तक की रचना में सफल होगा। छोटे छोटे रचनाएं लिखने में जितना आप कल्पना शक्ति आपका तेज हो, उतना ही भाषा की अगर सटीकता शक्ति हो, दोनों साथ हो जाएं तो उसका मुक्तक उतना ही सफल होगा जनता के बीच। यह क्षमता है। मुक्तक रचनाओं के बाद भी शुक्ल जी बिहारी की प्रशंसा खूब करते हैं, बताते हैं। यहां तक हमने देखा था। ठीक है, इन्होंने लिखा शुक्ल जी ने कि जिस कवि में कल्पना की शक्ति बहुत ज्यादा हो, ठीक है, और भाषा की सटीकता, मतलब किसी और को समझाने की जो क्षमता है वो बहुत सरल हो, तो वो सफल होता है मुक्तक का रचनाकार। और इस कसौटी पे बिहारी पूर्ण खरे उतरते हैं। बिहारी के दोहों की प्रशंसा में करते हुए कहा जाता है
कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन छोटन लगे, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखत में छोटन लगे, बंधे सकल शरीर। हालांकि इस पे जो लिखी गई है वो थी कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। थोड़ा गलत हुआ है कि जो है छोटे तो हैं लेकिन इनका प्रभाव ज्यादा है। ठीक है, बिहारी की अगर रस व्यंजना का हम बात करें तो पूर्ण वैभव उनकी हाव भाव योजना में दिखाई देते हैं। ये हवा अनुभव लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, वैभव उनकी हवा अनुभव नहीं है, अनुभाव नहीं है। ठीक, ये थोड़ा गलत है, इसको हम लोग सुधारेंगे। योजना में दिखाई पड़ता है। अनुभावों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई अन्य श्रृंगारिक कवि नहीं कर सका है। जैसे बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह की भवन हंसे देन हंस कहे नटी जाए। देखे थे कि नायिका से नायक जो है मतलब कृष्ण की बांसुरी को गोपियां लुका लेती हैं। ठीक है, और बरसत लाल इलाज की लालच जो है बरस रहा है कि अब दे दो यार। ठीक है, गोपियों के अंदर वो लालच भरा हुआ है कि अगर दे देंगे मुरली को तो उसका प्रेम छिन जाएगा, क्योंकि वो चले जाएंगे। तो अपने सामने ठीक है महबूब को बैठाने की कोशिश में क्या करती हैं, मुरली को लुका देती हैं। अब भवन सौ ही भवन हंसे। ठीक है, नायक जो है मांगता है कि अब दे दो यार। सौ की भवन से भाव से ही आंखों ने से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। भाव ही से ही बोल रहे हैं उन लोग, नहीं देंगे ऐसे नहीं देंगे रे बाबा। ठीक है, भाव ही हंसे देन कहे नट जाए करना, अब तो नहीं देंगे। ठीक है, अब जैसे भाषा की हम बात करें तो भाषा कोई जरूरी नहीं है कि शब्दों से चल तू चल मैं आई, ऐसे ही नहीं होती है। भाषा में इतनी ज्यादा संप्रेषणीयता होती है कि इसके अलग अलग अंग भी हैं। जैसे कहते हैं पिताजी आते हैं तो क्या बोलते हैं, इतना पिताजी अगर कह दिए तो समझ गए आप कि अगली बार जूता आप पे गिरने वाला है। होता है ना, डर जाता है। किसी से कहते हैं मतलब क्या है, भाषा के अन्य रूप होते हैं, लिखित भी होते हैं, मौखिक भी होते हैं, सांकेतिक भी होते हैं भाषा के रूप। मम्मी पास जाते कहते मम्मी पेट को दोबारा सुगरा दीजिए, मम्मी क्या बोलते समझ आते कि बेटे को भूख लगा है। तो उसी तरह से भाव से ही कह रही है नायिका, ये भाव से आईब्रो से ही। इनकी रचनाओं को देखिए आप, त्रिबली नाभि दिखाई कर, अब इसको ज्यादा नहीं सका सकते। सिर ढकी सकुची समाई, गली अली की ओट के चली भली विदुचाई। छोड़ दीजिए क्या बोले हम। इनकी रचनाएं थोड़ा सा फुहर सी हैं, कह नहीं सकता लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा। त्रिबली नाभि दिखाई कर, नाभि जो है मतलब बोल रही है कि नायिका का नाभि दिख रहा है। ये जो है सर जो है ओढ़ लिए, ठीक है, अब पेट पूरा दिख रहा है। ठीक है, अब इसके आगे मत पढ़िए, बेकार है वो। ठीक है, नशा मोरी नचाई द्री करी काका की सौ, कांटे की कसके ही गड़ी कटीली भाव। भाई की मोर जो है जैसे नाचता है उस तरह से मन हमारा मृग होकर के नाच रहा है। कांटे की तरह नायिका की कटीली भाव जो है, आंखें जो है हमारे दिल में गड़ गई। ठीक है, इस तरह की रचना लिखी। ललन चलन निपलन में हंसुआ झलके आई, भाई लखाई न सकिन हूँ झूठे की जमू आई। तो अगर बात हम करें इनकी रचनाओं की, तो रचना में जितनी समास का मतलब सटीकता इन्होंने प्रयोग किया, अपनी भाषा को सुस्पष्ट बनाने की, सरस बनाने की कोशिश इन्होंने की मुक्तक रचनाओं के बावजूद। इसीलिए इनको शुक्ल जी कहते हैं कि ये इनकी रचनाएं जो है वो सफल रही हैं मुक्तक के रूप में। बिहारी की कविता में भक्ति और नीति का सम्यक समावेश हुआ। उनके नीति संबंधित कुछ प्रश्न दो हैं। जैसे नीति संबंधों की हालांकि बात करें तो याद रखिएगा, ये नीति की कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये गड़बड़ लोग थे। नीति की कोई इसमें चर्चा नहीं है। मैंने दिखाया था कि भक्ति की का सहारा इन्होंने लिया, नीति का सहारा इसलिए लिया क्योंकि समाज की आलोचनाओं से इनको बचना था, इसलिए इन्होंने लिया कि नर अरु नल नीर की गति एक एक करी जो जे तो नीचे चल होए चले ते तो ऊंचो होए। हालांकि ये बता कि जल का जैसे ही जल जो है जितने नीचे जाता है उतना ही जो है, जितने नीचे आप जाइएगा उतना ही जल जो है अच्छा से मिलता है। उसी तरह से पुरुष की भी गति है। हालांकि ये बहुत हद तक श्रृंगारिक है कि जैसे जैसे पुरुष काम रस में नीचे की ओर जाता है वो उतना ही जो है उसे उच्च आनंद की प्राप्त होती है। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई,
ठीक है। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुती हुई। इसकी पंक्तियां तो लिखी हैं कि मेरी भव बाधा, मेरी बाधा को, भावनाओं की बाधा को हरो, राधा नागरी सोए। ठीक है, राधा हे राधा। हालांकि इन रचनाओं का अर्थ अगर हम बात करें तो इन रचनाओं का गलत अर्थ है। अगर भारतीय संस्कृति में देखें हम तो हमारे यहाँ प्रेम में पुरुष और महिलाओं के जब प्रेम होता है तो महिलाएं जो है अक्सर नीचे होती है शारीरिक प्रेम में, ठीक है, और पुरुष नीचे होता है, ऊपर होता है। लेकिन यहाँ एक ऐसी नायिका की कल्पना की गई है जो नायिका ऊपर हो और नायक नीचे हो, जिसके तन की झाई परे श्याम हरिद्युति हो, जिसके प्रेम से जैसे ही उसकी परछाई मेरे ऊपर पड़े, नायिका के ऊपर, जब नायिका ऊपर हो, उस परछाई से मेरा रोम रोम हरित हो जाए। इसकी कल्पना, इसीलिए मैंने कहा था कि इनके ऊपर, कविताओं के ऊपर आलोचना क्रिएट की गई, आलोचना लाई गई कि भाई आपके भक्ति को अगर आगे के सुख कभी रुचि है तो कविताई ना तो राधो गोविंद सुमरन को बहानो है कि आपका जो है, आपके कविताओं से आगे के कवि अगर मान लेंगे कि आप भक्ति लिखते हैं तबे कहिए, नहीं तो राधा और गोविंद सुमरन का बहाना आप सिर्फ लिए हैं। इनके ऊपर थप्पड़ लगाने की कोशिश की गई। बिहारी की अलंकार योजना की भी उच्च कोटि की भी है, ठीक है। अगर हम बात करें असंगतियों विराधाभासों का, अलंकारों की छठा निम्न दोहे से विद्यमान है। दीर्घ अरुझत टूटत कुटुत, ठीक है, जुरत चरुत चित प्रीत, परती गांठी दुर्जन दी दई नहीं यह रीत। मतलब बात ऐसा ही कहने की मतलब कि कुटुंब में अगर दरार पड़ जाए तो वो कुटुंब, वो परिवार का विनाश हो जाता है, ठीक है ना। जैसे गांठ, नए रिश्ते नहीं बन पाते। जैसे गांठ की बात हम करें कि कोई डाल अगर टूट जाता है या फिर कहीं अगर कोई कपड़े में अगर गांठ बांधी जाती है, ठीक है, तो दोनों बावजूद एक ही कपड़े में हो लेकिन दोनों अलग अलग रहते हैं। तो इनकी अलंकार योजना भी उच्च कोटि है। बिहारी के संबंध में यह कहा जाता है कि उन्होंने सागर में गागर भरने की, हालांकि ये प्रिंट मिस्टेक है, सागर में सागर लिख दिया है, पर ये सागर में, अरे सॉरी, गागर में सागर भरने की कोशिश की है, ये प्रिंट मिस्टेक है, सॉरी, इसको मैं सुधरवा लूंगा, ठीक है, इसके बाद ही आपको भेजूंगा। 1 मिनट, गलत लिखा है वो, गागर में सागर है वो। कम शब्दों में भाव व्यक्त करने की जो क्षमता, गागर में सागर भरना कहलाता है। बिहारी के दोह में व्यंजना सौंदर्य विद्यमान है। जैसे स्वारुथ सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराये पानी परी, तू पक्षिन हूं न मारी। बिहारी रूढ़ कल्पना के कवि माने जाते हैं। शुक्ल जी के अनुसार बिहारी की कृति का जो मूल्य आंका गया है उसका कारण उनका शिल्प विधान और शब्दों की कारीगरी है। क्योंकि शब्दों का चयन थोड़ा पहले थे कि जो समास का विधान है उसे प्रस्तुत करने की जो कला बिहारी के पास थी, अन्य कवियों के पास नहीं दिखी, ठीक है ना। लोग भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर मग्न होना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। फिर भी शुक्ल जी स्वीकार करते हैं कि मुक्तक जो है कुछ क्षणों का जो साथ दे सकता है, कुछ क्षणों के लिए मन को प्रफुल्लित कर सकता है, लेकिन वैसे लोग जो भाव को देखना चाहते हैं तो बिहारी के दोहों में भाव नहीं मिलता है, ठीक है, उनका संतोष नहीं हो पाएगा उन लोगों का। बिहारी का ब्रज भाषा पर असाधारण अधिकार था। शब्द वर्ग दोहों में नगों में उन्होंने भांति, नगों की भांति मतलब मोतियों की भांति उन्होंने शब्द को जड़े हैं अपने रचनाओं। बोलिए, कोई बात, कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट कीजिए प्लीज आप सभी। बताइए, बोलिए सब लोग, कोई कमेंट कीजिए, किसी को अगर दिक्कत आई हो तो समझने में। सॉरी, एक काम के लिए मैं पंक्तियों की व्याख्या थोड़ा कम कर पाया, क्योंकि ये सब उलुल जुलुल पंक्तियां हैं, उसकी जरूरत नहीं है, भावना समझ लीजिए, उतना ही कर पाया। बोलिए, शीला कुमारी, और लोग, लक्ष्मी, और लोग बोलते जाइए। कमेंट कीजिए। उमेश, और लोग,
बोलिए। बाकी लोग कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए, नहीं दिक्कत है तो भी बताइए। चलिए, अगर हम बात करें नेक्स्ट जो कवि हैं, परिचय में देख रहे थे हम सभी, वो कवि देव हैं। जन्म 1673 और मरण इनका 1767 में। तो क्या बोलेंगे, 67। कवि देव का नाम, पूरा नाम जो देवदत्त था, ये इटावा के रहने वाले थे। इनका जन्म जो था 1673 ईस्वी में हुआ था तथा इन्होंने अनेक राजा रजवाड़ों का आश्रय प्राप्त किया। इनकी मृत्यु अनुमानतः 1767 में हुई। देव को कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला था जहां ये टिक कर रहते। परिणामतः ये बार बार अपना आश्रयदाता बदलने में विवश हुए। देव ने प्रचुर मात्रा में ग्रंथों की रचना की, ठीक है, जिनकी संख्या कुल 72 बताते हैं, किंतु अभी तक केवल 15 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। भाव विलास लिखा इन्होंने औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे, ठीक है। अष्टयाम लिखा इन्होंने, यह ग्रंथ अजय साहू को ही सुनाया गया था। भवानी विलास इन्होंने लिखा, भवानी दत्त बेस्या के नाम पर लिखा गया था। कुशल विलास इन्होंने फुफुंद रियासत के राजा कुशल सिंह के नाम पर लिखा। प्रेम चंद्रिका राजा उदोद सिंह के वंश के लिए लिखा, ठीक है। जाति विलास भिन्न भिन्न प्रांतों के जातियों और स्त्रियों का वर्णन के लिए लिखा, ठीक है, फेलना जाति की स्त्रियां ऐसी वैसी। रास विलास राजा भोगीलाल के आश्रय में लिखा गया। राग रत्नाकर संदिग्ध संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। देव शतक अध्यात्म विषयक ग्रंथ है, जिसमें जीवन और जगत की असारता का चित्रण है। देव चरित्र कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है। शब्द रसायन लक्षण ग्रंथ है। सर्वांग निरूपक रीति ग्रंथ है। सुजान विनोद सुजान मणि के आश्रय में लिखा गया। सुख सागर तरंग रस नायिका भेद आदि से संबंध कविता सवय का संग्रह है। देव माया प्रपंच प्रबोध चंद्रोदय नामक संस्कृत नाटक का पद्मानुवाद है। प्रेम तरंग प्रेम के महात्म का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब देव एक समर्थ कवि और प्रतिभावान थे, ठीक है। आचार्यत्व की अपेक्षा देव का अधिक कवित्व सशक्त है। आचार्यत्व मतलब होता है किसी पहले से चली आ रही परिपाटी का व्याख्या करना, और जबकि इनके अंदर कवित्व तो ज्यादा था, इनकी कविताएं ज्यादा प्रबल रही हैं, सक्षम रही हैं, न कि उन पहले से चली आ रही रचनाओं का पहले से चली आ रही परिपाटी की व्याख्या। तो इनके कवित्व तो ज्यादा अच्छा रहा है, सशक्त रहा है। इनके काव्य का मूल विषय श्रृंगार ही रहा है, काल चल रहा है। तो इनकी रचनाओं में कल्पना की जो चारुता है, मतलब चतुरता है, और अर्थ वैभव का सुंदर सामंजस्य हुआ। माने कल्पना करने की जो चातुरता है, ठीक है, और जो अर्थों का सुंदर सामंजस्य होता है, वो बड़ा ही सटीक रहा है इनके काव्यों में। विषयानुकूल सचयन अनुप्रासिकता के कारण इनकी अभिव्यंजना जो है, मतलब काव्य लिखन की शक्ति जो है, उसको उसकी भावनाओं को प्रकट करने का जो क्षमता होता है, वो प्रशंसनीय बन गई है। कहीं कहीं अनावश्यक शब्द तो तोड़ मड़ोड़ आएंगे ही। व्याकरणिक अव्यवस्था के बावजूद इनकी कविता सरस भावपूर्ण और हृदयग्राही बनी रही। एक उदाहरण दी हुई है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। हालांकि उन उदाहरणों से मतलब आपको है नहीं, हाई स्कूल वालों टीजीटी वालों, ठीक है, लेकिन समझ लेंगे। आगे बात करें हम, देव की भाषा प्रवाहपूर्ण ब्रज भाषा रही है। प्रश्न बन सकते हैं कि देवदत्त कवि की भाषा कौन सी थी? तो ब्रज भाषा थी, ठीक है। प्रसिद्ध कवि है, रीति काल के कवियों में बड़े ही प्रगल्भ, ठीक है, बड़े स्तर के और प्रतिभा संपन्न कवि थे, ठीक है। ऐसा शुक्ल जी का मत है। देखिए इनका लिखा हुआ, शासन ही समी गयो अरु आसुनी ही सब नीर गयो धरी तेज गयो गुणले अपनो अरु हुई भूमि गई उनकी धुता करी देव जिये मिली बेई न आ सके आस हूँ पास आकाश रहियो भरी जा दिन तय मुख फेरी हरे हंसी फेरी लियो हरजू हर, ठीक है। शासन ही समीर गयो अरु आसन ही अरु गयो नीर गयो ढेरी। मतलब ये श्रृंगार विषय है कि प्रेमी के विछड़ जाने के कारण जैसे सांस
लेने, मतलब जैसे नायिका जो है, ठीक है, नायिका जो है मतलब प्रेमी के बिछड़ने के कारण, प्रेमी के दूर चले जाने के कारण नायिका जो है उसकी आंखों से यूं ही आंसू ढरक रहे हैं, ठीक है, और सांसें भी उसका जैसे नाम लेती हूँ। आगे देखेंगे इन चीजों को, इससे कोई मतलब नहीं है। देव ने अपनी प्रतिभा दिखाने की कोशिश की। इन पंक्तियों को मैंने सिर्फ इसलिए दिखा दिया कि आप देख सकते हैं कि इनमें अंदर कितनी प्रतिभा थी अपने शब्दों का सटीक प्रयोग करने की। उसके सिवाय इसके क्या शब्द के अर्थ है छोड़ दीजिए, इतना ही। अगर बोलिएगा तो बताएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। बोलिए, बता दें, हालांकि इनका कोई मतलब नहीं है फिर आपके लिए। बोलिए। सवैये के अर्थ वियोग में उस नायिका, देखिए क्या लिखे हैं। सवैये का अर्थ है कि वियोग में उसकी नायिका के शरीर को संगठित करने वाले पंचभूत धीरे धीरे निकल जा रहे हैं। आप जानते हैं ना कितनी, हालांकि ये फेंकना है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए चांद तारे ला दूंगा, वही फेंकने वाली बात है। लेकिन इन्होंने लिखा है कि जैसे पांच भूत से आप क्या लिखते हैं, पंचभूत से शरीर बना है ना, कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, ठीक है, पंचभूत से बना शरीर। तो नायिका जो है नायक के वियोग में इतना जो है मतलब वो कमजोर हो जाती है, ठीक है, और विरह में है कि उसके शरीर के जो पंचभूत होते हैं वो धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहे हैं। वायु दीर्घ निश्वासों के, लंबी सांसों के माध्यम से निकल गई है। जल तत्व आंसुओं में बह गया है और उसके आंखों में तेज नहीं रहा, क्योंकि शरीर कांतिहीन, मतलब वो शक्तिहीन हो गया है शरीर। पार्थिव पृथ्वी तत्व निकल जाने से शरीर छीन हो गया है, फेंकने वाली बात है। अब तो उसके चारों ओर आकाश ही आकाश रह गया है, मतलब कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर में, हड्डियां ही बची हैं, बाकी चमड़ी चला गया है, ठीक है, अर्थात चारों ओर शून्य ही दिखाई पड़ा है। जिस दिन से श्री कृष्ण ने उसकी ओर मुंह फेर के देखा है, मंद मंद हंसकर उसके मन को हर लिया है, उसी दिन से उसकी दशा हो गई है। मतलब नायिका इस तरह से व्याकुल है, वीर व्याकुल कृष्ण के प्रेम में खोई हुई है कि जिस दिन से कृष्ण उसको, हाँ भाई, मुस्कुरा के चल दिए दिल के टुकड़े, ठीक है, जिस दिन से कृष्ण मुस्कुरा दिए, दिल दे दी नायिका, उस दिन से कृष्ण जब चले गए तो ये विरह में इतनी व्याकुल हो गई कि शरीर के पंचभूत तत्व भी इसके शरीर से निकल गए। ये क्या एक्स्ट्रा श्रृंगारिकता है और कुछ नहीं, विरह का वर्णन है। अब तो जीवन में सत्य शून्य व्याप्त है, ऐसा कहते हुए विरह की जो वेदना यहाँ की गई है वह अत्यंत ही मार्मिक बन पड़ी है। देव की विरह विषयक ये उक्तियां बिहारी की उक्तियों से कतई कम नहीं है, बल्कि सबल है और सटीक है, जिनमें विरहनी के शरीर के पास से ले जाने पर गुलाब, इतना शरीर उसका गर्म हो गया है दर्द में, ठीक है, विरह में तेज हो गया है उसके अंदर में कि गुलाब जल नजदीक ले जाते हैं तो सूख जाता है, ठीक है। एक भरत शर्मा का गाना है, किसी ने सुना है? भरत शर्मा का भोजपुरी गाना है, उसमें शुरुआत में वो कुछ पंक्तियां ऐसे बोलता, मैंने कहीं गाड़ी में सुना था, बस में जा रहा था तो सुना था बजाते हुए, कि वो नागिन डर गई सांप से, नहीं, नागिन डर गई बिरहन को देख करके, मतलब बिरहन को देख करके नागिन ही डर गई कि भाई हमसे ज्यादा बिरह तो ये हमसे ज्यादा पॉइजन जो है, जहर जो है, विष जो है इस बिरहन के अंदर में भरा हुआ है, तो विष के कारण सूख जा रहा है उसके अंदर में। गुलाब जल बाहर अगर सामने भी रख दीजिएगा, ठीक है, कहीं से अधिक सफल। उसके विरह ताप से बचने के लिए माघ की रात्रि में गीले वस्त्र पहनकर सखियां पा जाती, मतलब कि उसके विरह में उसके अंदर में इतना विष भर चुका है विरह का कि जो सखियां जो हैं उसके पास अगर जाएंगी तो सूख जाएंगी। इस वजह से वो माघ की रात्रि में भी जा रही हैं उसके पास, उस नायिका के पास। तो कैसे जा रही हैं? नहा धोवा करके, कपड़े गीले करके, ताकि सूखे नहीं, ठीक है, उसके शरीर की विष के कारण, गर्मी के कारण। ये फेंकना ही हो गया जी इतना। देव के रीति ग्रंथों पर मम्मट के काव्य प्रकाश, आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण और भानुदत्त की रसमंजरी का प्रभाव परिलक्षित होता है, ठीक है। ये शब्द शक्ति विवेचन की अगर हम बात करें तो अविधा के ये उत्तम कवि हैं। तात्पर्य नामक एक चौथी शब्द शक्ति की उदाहरण करते हैं। वो क्या है देखिए, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणहीन, अभिधा अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। नायिका भेद का जो विवेचन देव ने अत्यंत सूक्ष्म, नायिका भेद मतलब बताए थे
कि नायिका भेद मतलब क्या, कोई हथिनी है, गजगामिनी है, नागिन से कमरों वाली है, कोई शंखनी है, कोई चक्रणी है। इस तरह से नायिकाओं का भेद इन्होंने चित्रित किया था। कौन रीतिकाल में लड़कियों का कैटेगरी बांट दिया था इन्होंने, ठीक है, फलना नायिका। तो नायिका भेद का जो विवेचन है वो अत्यंत सूक्ष्म ढंग से इन्होंने किया। भानुदत्त की रसमंजरी का प्रभाव साफ झलकता है। अलंकार निरूपण की बात हम करें तो भामह, आचार्य भामह और दंडी के ग्रंथों से प्रभावित है। देश देव के रसवादी आचार्य थे ये, और इनका निर्वाह उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में बखूबी से किया। रीति निरूपण की दृष्टि से देव कवि उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि कवि के रूप में है। माने परंपराओं का निरूपण हो या ना हो, लेकिन कवि जो अपनी भावनाओं को सटीक रूप से पहुंचा सके लोगों तक, इस काम में वो सफल रहे। उनका कवित्व शक्ति की तुलना कुछ विद्वानों ने बिहारी से करते हुए हिंदी क्षेत्र में एक विवाद खड़ा कर दिया कि देव बड़े हैं या बिहारी बड़े। ठीक है, इस विषय में पक्ष विपक्ष में अनेक पुस्तकें भी लिखी जा चुकी। बात करें नेक्स्ट कवि या रचनाकार घनानंद की, तो घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि थे। बताए थे कि दो धारा की बात हम किए थे, एगो दो धारा, एक दरबारी एक गैर दरबारी। हमने ये भी देखा कि रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो रीति सिद्ध और रीतिबद्ध दोनों जो है ये किसका काम करते थे, रीति परिपालन का, परिपाटियों का पालन का। लेकिन रीति मुक्त जो कवि थे वो इन रीतियों से बंधे नहीं थे, इन रीतियों से बाहर थे। उसमें सबसे प्रमुख नाम घनानंद का आता है। सबसे प्रमुख नाम घनानंद का आता है। अगर हम घनानंद की बात करें तो ये श्रृंगारिक कवि हैं, फिर भी इनमें पूर्णता नहीं थी। श्रृंगारिक कवि हैं, इनका जन्म 1689 में और मृत्यु जी ऋत्यु लिखला है। मृत्यु को टाइपिस्ट जो है ये ऋत्यु लिखा है। और ये नादिर शाह के समय इनका आक्रमण हुआ। ठीक है, 1739 में मृत्यु हो गई। दिल्ली के बादशाह उमद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे, ये जाति के कायस्थ थे और सुजान नामक बेश्या से प्रेम करते थे। एक दिन दरबार में कुछ चक्रियों ने बादशाह से कहा कि घनानंद बड़ा अच्छा गाता है महाराज, इससे गवाइए ना। अब दरबार में राजा जो है कहते रह गया, गाए नहीं। ठीक है, नहीं गाए। उस कारण से राजा गुस्सा गया। तो फिर लोग बोले कि ऐसे नहीं गाएगा, इसको वो वाला सुजान को बुलाइए ना, जो बेश्या है सुजान नामक, जो आपके यहाँ नृत्य की है, उसको बुलाइए। तो ये क्या किए कि प्रेम विवल होकर के राजा की तरफ नहीं देख के गए, उसी की तरफ दिलबरनी गाना शुरू कर दी। राजा को गुस्सा आ गया। ठीक है, खुश तो हुआ इनकी रचना से, लेकिन गुस्सा आ गया, इनको भगा दिया, भाग देश निकाल दिया जी, अपना राज्य निकाल दिया। कुछ चक्रियों ने बादशाह से कहा कि मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा है ये। ठीक है, जब बादशाह ने इन्हें गाने के लिए कहा तो टाल में चलने लगे। तब लोगों ने कहा कि ये इस तरह नहीं गाएंगे, इनकी प्रेमिका सुजान से कहे तब गाएंगे। सुजान आई, इससे आई, बुलाया गया और उसकी ओर मुंह करके ही गा दिए, बादशाह की तरफ पीठ कर दिए। ठीक है, अब बादशाह के गाने पर प्रसन्न तो हुआ, लेकिन किंतु इनकी बेअदबी से गुस्सा गए और इनको शहर से बाहर निकल जाने का हुक्म दिया। जब इन्होंने सुजान से अपने साथ चलने को कहा तो सुजान इनकार कर दी। इस पर उन्हें बैराग उत्पन्न हो गया कि तुम्हारे लिए हम, ठीक है, संसार छोड़ देंगे। सुन ना, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। तो इनको कहे कि चलो जमाना छोड़ दो, हम लोग साथ हो जाते हैं। लोग सुजान का देखा हमने जाएंगे। अब इनको दर्द उत्पन्न हो गया कि जिसके लिए हम दिन रात रोते हैं, ठीक है, वो अपनी मकानों में आराम से सोते हैं। गाना सुने भाई, इसके लिए हम सब कुछ राजा से बैर ले लिए, अभी साथ में चल रही। इनको बैराग उत्पन्न हो गया बेचारा। अब बैराग में वृंदावन पहुंच गए और निम्बार्क संप्रदाय, मतलब आचार्य निम्बिकाचार्य का जो संप्रदाय था निम्बार्क, ठीक है, उसमें ही दीक्षित हो गए। जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो कत्लेआम में ये बेचारे मारे गए, क्योंकि लोगों ने कह दिया कि नादिर शाह के पी रहे हैं क्या। नादिर शाह के जब सैनिक वृंदावन में आए तो कह दिया लोगों ने कि बादशाह मीर मुंशी, उनका बादशाह का मुंशी यहाँ रहा, इसके पास बहुत सा माल होगा। अब सिपाही इनके पास आ गए, जा घेर लिए। फकीर बन गए थे, लेकिन सिपाही इनके पास जाके घेर लिए कि हमारा धन संपत्ति दे दो। क्या देते? गोसा में उठा के 3 मुट्ठी धूल उन पर फेंक दिए, जो ये ले लो, हमारा धन है। वो कहा कि हमारा पर धूल फेंकेगा रे, उठा के इनका हाथ में काट दिया, बेचारा मर गए।
घनानंद की कविता में सुजान शब्द का प्रयोग बारंबार होगा, हालांकि इनका प्रेम साफ साफ सुजान नामक वेश्या के लिए परिलक्षित होता है। याद होगा जब हम लोग कर रहे थे किस चीज की चर्चा, जब हम लोग सूफीज्म पढ़ रहे थे, सूफीवाद, तो देखा था हमने कि नारी को प्रेम का माध्यम बनाया था लोगों ने, और कहा कि अगर सुंदर नारी से प्रेम हो जाए और उस प्रेम में वियोग उत्पन्न हो जाए तो आप ईश्वर को पा सकते हैं। उसके वियोग में उत्पन्न प्रेम से ही ईश्वर मिल सकता है। वही स्थिति यहाँ भी दिखती है कि इनके प्रेम में, इनके अगर इन्होंने कहीं चर्चा की, भक्ति का सहारा लिया, तो भक्ति में अगर विरह को दिखाने का कोशिश इन्होंने किया तो विरह किसके लिए था? उस सुजान नामक वेश्या के लिए था, ठीक है, जो इनकी प्रेयस थी। घनानंद ने 5 ग्रंथ लिखे हैं। सुजान सागर देखिए आ गया, ठीक है। विरह लीला खाली प्रेम में दर्द उत्पन्न है, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, लोकसार और रस केवली और कृपा कांड। शुक्ल के अनुसार इनके अंतरिक्ष इनके कवित्व और सवयों में के फुटकर संग्रह भी मिलते हैं, जिनमें 150 से लेकर 400 तक छंद संकलित है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार घनानंद के कुल उपलब्ध कवित्व सवयों की संख्या 752 है, पदों की संख्या 57 है, दोहों और चौपाइयों की संख्या 2354 है। ये घनानंद के विषय में अन्य उल्लेखनीय तत्व देखिए। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक थे कि जबादानी का ऐसा दावा रखने वाले भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। भाषा का जैसा अचूक अधिकार घनानंद का था वैसा किसी और के पास नहीं था। घनानंद उन विरले कवियों में से हैं जो भाषा के लाक्षणिक पदावलिति की शक्ति से परिचित है। आचार्य शुक्ल के अनुसार भाषा के लक्षण, लक्षक लिखा हुआ है, गलत है ये लक्षण होना चाहिए, लक्षक और व्यंजक बल की सीमा जहां तक पहुंचती है पूरी परख किसको थी? घनानंद को। घनानंद यद्यपि संयोग और वियोग दोनों का चित्रण किया है, लेकिन इनके वियोग वर्णन अति प्रसिद्ध है। वही सुजान के वियोग में घनानंद के वियोग वर्णन अति प्रसिद्ध है। घनानंद के वियोग वर्णन में बिहारी की तरह ही बिहारी ताप की नाप जोख नहीं है, मतलब बिहारी की तरह नाप जोख नहीं है। जैसे इन्होंने अपने विरह को तौल मटोल के नहीं दिया, इन्होंने विरह को खोल के, एकदम दिल खोल के विरह की चर्चा की, ठीक है। अपितु जो कुछ हलचल है वह भीतर की है। बिहारी जो है, अगर विरह बिहारी का भी विरह था तो कैसा था? बिहारी का विरह प्रेम में दिल टूटने वाला विरह नहीं था, लेकिन इनका दिल टूटने वाला विरह था। इस कारण से इनके कविताओं में भाव है, हृदय का उभार है, हृदय की भावनाओं का उभार है, लेकिन बिहारी में नहीं था। बिहारी यहाँ से बैठ के अब प्रेम में विरह लिख रहे थे कि उसका फलनवा के नायिका छोड़ दी है, फलनवा के गर्लफ्रेंड छोड़ दी है, कैसा लगता होगा, ये सोच रहे थे, जबकि इनकी अपनी भावनाएं थी। घनानंद अंतर्वृत्तियों के निरूपक कवि हैं, जो अंदर की भावनाएं उसको दिखाने वाले कवि हैं। वियोग में हृदय अंतर्मुखी हो जाता है। जब दर्द होता है ना तो हृदय जो है अपनी में ही डूबा रहता है, ठीक है। आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के रोशन में, स्लो मोशन में, तो ये अंदर ही डूबा डूबा रहता है हृदय, ठीक है। विरह वेदना में हृदय की पीड़ा, छटपटाहट और कसक कितनी बढ़ जाती है, इसका पतानंद घनानंद को था। इसलिए इनके कवित्व सवयों में प्रमुखता से विरह दिखता है। लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा घनानंद की भाषा में दिखाई पड़ती है वह बाद के आधुनिक काल के, आधुनिक लिखा है, गलती है ये, आधुनिक काल के छायावादी कविता में भी उपलब्ध होती है, अन्यत्र नहीं। मतलब इन्होंने जो प्रतीकात्मक प्रयोगों का सहारा लिया वो कहीं और नहीं दिखता है। घनानंद की कविता को देख सकते हैं आप। इन्होंने कहा कि देख लो भाई, फुटकर का अर्थ, शिला फुटकर का अर्थ क्या होता है? फुटकर मतलब होता है छोटे छोटे पद लिखे जाने। जैसे मान लीजिए राम पर आप कविता लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? राम के पूरे जीवन का चित्रण कर देंगे, ठीक है। अब फुटकर मतलब क्या? छोटा सा पद लिख देना, एगो पंक्ति लिख देना कोई, ठीक है। चलिए, इन्होंने लिखा कि भाई प्रेम जो है सहज रूप, बिहारी की तरह इनका प्रेम दिखावा वाला नहीं था, ठीक है ना। बिहारी की तरह इनका प्रेम दिखावा वाला नहीं था, बल्कि इनका दिल अपना टूटा हुआ था। इसलिए जब ये लिख रहे थे तो इनके प्रेम को इन्होंने दिखाने की कोशिश की, भाई प्रेम जो है सहज चीज है, प्रेम में छल का कोई स्थान नहीं। इसलिए लिखा कि यति सूरो स्नेह को मार्ग है। प्रेम जो है सीधा सीधा प्रेम का मार्ग है भैया, जहां नेकु सयापन बाक नहीं, जहां सयानापन मत दिखाइए, यहाँ पे चाटुकारिता मत दिखाइए, चालुकता मत दिखाइए,
यह सयानेपन का चीज नहीं है, ये तो सहज चीज है। तहा साचे चले तजी आप उनको, अपने आप को तज को, अपने आप को खत्म करना माना, अपने आप का अस्तित्व न मानना। यही तो आप प्रेम में देख रहे थे, सुर भी लिख रहे थे कि हूं तो पतितन कोटि को, मैं तो भाई सबसे नीचों में नीच हूं। जब अपने आप को आदमी खोता है तभी अपने आप के अस्तित्व को पा सकता है। ठीक है, मैं में रह के कभी अपने आप खोज नहीं सकता। इसी बात को अज्ञेय भी लिखते हैं। अज्ञेय लिखते हैं, उनकी एक कविता है असाध्य वीणा, उसमें लिखते हैं कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। जब अपने आप को आप नगण्य मानेंगे तभी अपने आप के अस्तित्व को पहचान भी पाएंगे। कहा साचे चले तजी आप हो, अपने आप को तज के चलिए, खत्म करके चलिए, शून्य मान के चलिए। खजके कपटी जो निशाक नहीं है, कपटी लोगों की चर्चा नहीं बाबा। धन आनंद प्यारे सुजान सुनो, वही फिर उसी के घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, सुनो सुजान, ठीक है, तुम्ही हमार जान। इत एक तय दूसरो आंख नहीं, तुम ही तो हो जिसके सिवाय हमारा दिल। कृष्ण प्रेम में देखे थे ना, गोपियां क्या कहती हैं कि भाई आकाश कहीं ऐसा होता, दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ न होती जीने में। गोपियां कहती हैं उधो से, उधो मन न भयो 10 20, एक हुतो सो गयो श्याम संग राधे। हे उद्धव, एक ही तो दिल था जो हमने श्याम को दे दिया, अब दूसरा दिल कहां से लाऊं कि तुम्हारे ईश्वर का भजन करूं, उसको दिल दूं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक तय दूसरो आंख नहीं, तुम कौन सी पाठ पढ़ी हो लला। अरे वाह, कौन सा पढ़ाई पढ़े हो रहा कि पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। तुम्हें चाहिए तो मन भर 40 किलो चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन जब देने की बारी आई तो एक छटाक प्रेम नहीं दिया। ये कहते हैं घनानंद। घनानंद को स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का कवि से माना जाता है, क्योंकि उन्होंने रीति की बंदी बांदी परिपाटी का अनुसरण न करते हुए हृदय की स्वच्छंदता का काव्य रचना किया है। अब बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत रे बाबा? बोलिए, बताइए, बोलिए। कमेंट कीजिए प्लीज, कमेंट कमेंट कमेंट। संदीप उरांव और लोग, तारा कुमारी और लोग बोलते जाइए। शीला और लोग, चरण हंसदा नहीं सर, और लोग किसी को कोई दिक्कत आई हो तो देखिए। अब नेक्स्ट कवि रहे पद्माकर। रीति काल के कवियों की हम बात करें तो पद्माकर का नाम आदर्श बिहारी के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय कवि के रूप में देखा जाता है। इनकी लोकप्रियता बहुत कम कवियों को प्राप्त होती है, इतनी लोकप्रियता। पद्माकर के पिता मोहनलाल भट्ट एक महान विद्वान थे, ठीक है। इनका जन्म बांदा जिला में 1750 में हुआ और 80 वर्ष की आयु में 1833 में इनका स्वर्गवास हो गया। पद्माकर किसी एक स्थान पर टिक कर कभी नहीं रहे। हिम्मत बहादुर अवध के बादशाह की सेना के बड़े अधिकारी थे। उनकी वीरता मुग्ध होकर पद्माकर ने हिम्मत बहादुर विरुदावली की रचना कर दी। यह वीर रस की फड़कती हुई रचना है। सतारा के महाराजा रघुनाथ साव रघोबा से इन्हें एक हाथी, 1 लाख रुपया और 10 गांव प्राप्त हुए। किनको? पद्माकर जी को। तत्पश्चात पद्माकर जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के यहाँ रहने लगे और उनके पुत्र जगत सिंह के संरक्षण में रहकर पद्माकर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद की रचना की। यहाँ पर इन्होंने अपने अलंकार ग्रंथ पद्माभरण की भी रचना की। महाराजा जगत सिंह के स्वर्गवास के बाद एक ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया के दरबार में भी रहे। हितोपदेश का हिंदी अनुवाद किया इन्होंने ग्वालियर में रह के।
बाद में ग्वालियर के बूंदी गए, वहां कुछ काल तक इन्होंने बांदा में रहा। अंतिम समय में रोगग्रस्त रहते थे, इन्होंने प्रबोध 50 की रचना की और अंतिम समय में जाकर कानपुर के गंगा तट पर रहने लगे। इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक गंगा लहरी की वहां रचना की। ठीक है, इनकी रचनाएं जो है ये हैं हिम्मत बहादुर बिरुदावली, वीर रस के प्रधान चरित्र काव्य है, प्रताप शाही बिरुदावली चरित्र काव्य है, कली पचीसी कलयुग का वर्णन है, जगत विनोद सिंगार रस का ग्रंथ है। ठीक है, पद्मावरण अलंकार ग्रंथ है, प्रबोध 50 वैराग्य निरूपण है, गंगा लहरी इन्होंने गंगा महात्म्य में लिखा, जगत विनोद में 6 प्रकरण और 731 छंद है, सिंगार रस और नायिका भेद का विशद विवेचन किया गया है। नायिका भेदों का और सिंगार रस का बड़े रूप में इसमें चित्रण है। काव्यांगों के लक्षण दोहों में है। इस ग्रंथ की रचना के लिए उन्होंने आधार सामग्री जो लिया था वो भानुदास की रस मंजरी से लिया था, केशव की रसिक प्रिया से और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से ली थी। इस ग्रंथ की विशेषता है कि इसमें लक्षण सुबोध है और उदाहरण बड़े सरस रूप में प्रयोग किए गए हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें, पद्माकर की गणना अच्छे कवियों में होती है, उनकी रचनाओं में कवित्व का पूर्ण उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। मधुर एवं स्वाभाविक कल्पना, सजीव चित्रण की बात करें तो उपयुक्त चयन के कारण इनकी कविताएं भाव पक्ष और कला पक्ष, किसी भी कविता के 2 चीजें होती हैं। कला पक्ष मतलब होता है उसमें सौंदर्य कैसे यूज किए गए हैं, जैसे उसमें अलंकार रस छंद ये सब कैसे प्रयोग किए गए हैं, और भाव पक्ष का मतलब होता है उसमें भावनाएं क्या व्यक्त की गई हैं। तो दोनों ही विधान पे ये सशक्त दिखते हैं। भाषा की प्रवाहमयता और विषय की सरसता इनके कारण पद्माकर रीति काल के श्रेष्ठ कवियों में स्थान पाते हैं। इनका होली विषयक एक श्रृंगार कवैया देखिए, लिखा है कि फागु की भीड़ अभीरन में गई। यादवों में जो जब फागुन हुई वृंदावन में तो ठीक है कौन को मिले, कृष्ण भी मिले, नायिकाएं भी मिले, गोपियां भी मिली। फागु के भीड़ अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी, माने गोविंद को कृष्ण को भीतर कमरे में ले गए। ठीक है, जो है नायिकाएं जो है मतलब गोपियां कृष्ण को भीतर ले गए। वही गुलबत्ती कमरे की हो जाए तो प्यार दो प्यार लो। गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकरी। पद्माकर को बड़ा अच्छा लग रहा है सब सोच के। ऊपर नाये अबीर की झोरी, और उनके बदन पे जो है ऊपर पूरा अबीर मल दी। ठीक है, चीनी पीताम्बर कमर तेसु, पीताम्बरी जो पहने हुए थे वो भी खोल दिया। ठीक है, और विदा दई मिड़ी कपोल नरोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला। नैन नचाए आंखों से मुस्कुराते हुए, ठीक है, और कहियो कि लला फिर आइयो खेलन हो रही, फिर से आ जाना अगले साल। ठीक है, खेलन हो रही। पद्माकर की कविता में अनुप्रासिकता के साथ कोमल भाव तरंग, मधु कल्पना, साफ सुथरी ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। लाक्षणिक शब्दों की बात हम करें तो अनुभूति को सख्त रूप में प्रसिद्ध करते हैं। लक्षण, ठीक है, कुछ उदाहरण देखिए यहाँ पे। एहो नंदलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, हाल ही चलो तो चलो जोरी जूरी जाएगी, कहे पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे, और लो अचाका बिनु घोरे घुरी जाएगी। पंक्तियों का मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए यहाँ पे, इसकी जरूरत नहीं है। रीति काल में लोक जीवन की हम बात करें तो रीति काल के कवियों में कुछ ऐसे भी कवि रही हैं जिन्होंने लोक जीवन को अपना काव्य का विषय बनाया, मतलब दरबारी काव्य नहीं थे वो। ठीक है, अधिकतर वे हैं जो नीति परक और सुक्ति परक के रूप में प्रसिद्ध हुए। ऐसे कवियों में प्रमुख वृंद कवि हैं, गिरधर हैं, कविराय हैं, दीनदयाल गिरी हैं, बेताल कवि हैं। ठीक है, इसकी चर्चा कल करेंगे और फिर प्रश्न को भी कल चर्चा करेंगे इस पे। बताइए अब तक कोई दिक्कत हुआ हो तो टिप्पणी कीजिए प्लीज, इसके बाद क्लास आज की समाप्त की जाएगी। बोलिए, कोई दिक्कत? संदीप और लोग? बताया जाए, कमेंट कीजिए सभी लोग। और जो एडमिशन नहीं लिए हैं ले लीजिए प्लीज, नहीं तो कल से बाहर कर दिया जाएगा आपको। और अपने दोस्तों को सूचित कीजिए जो लोग हैं, बताइए प्लीज।